हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, बोर्ड के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को दे रहे हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने जो भी आपको पढ़ाया है उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि लास्ट समय में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मार्क्स थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ये वीडियो बहुत बढ़िया से देखिएगा। ये जो आपको हम वीडियो दे रहे हैं, अगर ये इसमें क्या करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊँगा इसी पे आधारित है। अगर वो वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मार्क्स पक्का इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हम ये वीडियो आपके लिए बना दें। तो कमेंट कर दीजिएगा कल, और कल के दिन मैंने अगले दिन इसमें लाइव आकर के ये सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप देख लो कि मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप वेक्टर पढ़े होंगे, तो वेक्टर में बहुत तरह का क्वेश्चन है। जैसे आपका ए डॉट बी का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर सवाल बनते हैं, ए क्रॉस बी का जो प्रॉपर्टी बनता है उस पर सवाल बनता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी जब पढ़ लिए हैं तो उस पे उससे भी थोड़ा सा हट के कुछ स्पेशल टाइप होता है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ही मैं आपको वो सवाल बता दूंगा, क्योंकि जब भी पूछेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको बना सके। जैसे आप जानते हैं कि एक फिजिक्स में पढ़े होइएगा कि एक कोसाइन रूल है। एक कौन सा रूल है? ये आपका कोसाइन रूल है। ये जो कॉफ रूल है ना, पूछता है बहुत, तो इसको आप समझ लीजिएगा अगले दिन। देखिए कितना बढ़िया ये नोट्स आपके लिए लिख दिया हूँ, और बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, मैं समझा भी दूंगा। उसके बाद ये आपका एक साइन रूल आता है, मैं इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप देखे होंगे कि ये कितना अच्छा सवाल है, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, उसके बाद आप 3D के एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये फाइंड द इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ दे रखा है और इसका इमेज, क्योंकि मान लेते ये शीशा है, तो जितना दूरी पे ये बनता है ना, जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पे इसका इमेज बनता है। तो आपको वो समझना है कि आखिर ये अल्फा बीटा गामा अगर इसका इमेज है तो 3 का इमेज क्या बनेगा, 1 का इमेज क्या बनेगा, 4 का इमेज क्या बनेगा, आपको सीखना है। तो ये हर चीज़ मैं समझा दूंगा आपको, बस केवल कमेंट कर देना आप, ठीक है। देखिए और भी मैं समझा रहा हूँ, देखो ये हम आराम आराम से दिखा रहे हैं। ये देखे होंगे कि एक एनसीईआरटी सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिद्ध करना है, इसको इसको हल निकालना है, मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है, आपको ये प्रूफ भी कर देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये प्रूफ क्या करना है, 1 + a² प्लस b²। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो देता है, कहता है कि आप प्रूफ कीजिए, और इसमें कहेगा मान ज्ञात करें। मतलब एनसीईआरटी वाला ही सवाल है, इसको आप प्रूफ करने के वजह पे दे दिया है कि इसका मान निकालें। तो जो बच्चे इसको अगर रट लेते हैं, चाहे समझ लेते हैं, तो बड़ा आसानी के साथ उसको बना देंगे और आंसर ला देंगे। तो एनसीईआरटी का सवाल है, ये पूछा भी है। अब देखिए ये भी आप एनसीईआरटी का 12 नंबर सवाल है, 4.2 का इम्पोर्टेंट सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो ये भी मैं समझा दूंगा आसान भाषा में। देख रहे हो ना कितना आसान तरीके से मैं लिखा हूँ, और ये आसान तरीके से लाइव आकर के आपको समझा दूंगा, तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो लास्ट समय चल रहा है तो आपका भी दिमाग लग रहा होगा कि जो सर बता रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ही सवाल है। तो आप इसको देख लीजिए, और कल 7 बजे आपको ये वीडियो बना करके हम डाल देंगे। अगर आप कमेंट कर देते हैं तो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसलिए पहले ही मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो, ठीक है। और देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लघुत्तम दूरी ज्ञात करें। आप भी जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए लाइन 1 लाइन 2 दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इसका दूरी निकालिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक फार्मूला जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, और B1 × B2 का आपका ये मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, निकल भी गया है। और ये भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 0 से π/2 log sin x का मान निकालिए, ठीक है। अच्छा 0 से π/2 log cos x dx का मान निकालिए, यहाँ dx होगा, ठीक है। तो आप जानबे करते हैं कि कैसे निकलता है ये। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, अगर नहीं भी समझ में आए ना, एक बार देख लोगे, और ये जैसे जैसे लिखा हूँ ना मैं समझा दूंगा, ये एकदम हलवा लगेगा सवाल आपको, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत तरह सवाल लिया हूँ। आखिरी समय में अगर अपने मन से तुम 50 सवाल कर लो और हम मेरा बनाया हुआ ये सवाल जो है 30 गो सवाल है और 30 सवाल कर लेते हैं तो आपको शायद ही सवाल हो एक दो मतलब दिक्कत हो, ये सब समझ में आपको आ जाएगा और परीक्षा में भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये log 1 + 10x आपको देखा हुआ एनसीईआरटी का सवाल है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे ज़्यादा आप जान रहे होंगे अब, क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट सवाल है। पढ़ते पढ़ते आपको तो आदत होगी आगे होगा। ये tan 1x + tan 1y + tan 1z आपको सिद्ध करना है। ये भी आपको जानते हैं कि cos 1x + cos 1y प्लस cos 1z, इसको भी सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए dy/dx निकालिए, x के पावर y + y के पावर x = 1। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सजाना भी है इसमें। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बना लेते हैं तो बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। एक सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जब ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना। तो ये खुद से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो आप क्या करना कि भाई सबसे पहले क्या ए इनवर्स बी इनवर्स निकालोगे ना, सबसे पहले ए बी निकालना। ठीक है, ए बी निकालने के बाद क्या करोगे, इसका इनवर्स निकाल दोगे। इनवर्स निकाल दोगे मतलब जो भी ए बी एक मैट्रिक्स आएगा तो इनवर्स तो निकल ही जाएगा। अब इनवर्स निकलने के बाद फिर ए उल्टा का निकालना है, तो पहले ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स निकाल दीजिएगा, बी दिया हुआ है तो बी इनवर्स निकाल दीजिएगा और उसके बाद से क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड में कई बार 2 बार पूछ दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना और नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं इसको भी समझा दूंगा जैसे मैं समझाया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन में भी मिला ही होगा आप लोग को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत बढ़िया से समझाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू का अंक 0 से 4 में जांच करिए। मैंने कहा था देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। एफ एक्स दिया हुआ है, मैंने तोड़ दिया है और एफ एक्स को यहाँ एफ डैश एक्स निकाल लिया है ना, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया है। उसके बाद आप क्या करें, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और ये 2 पॉइंट होता है और ये जान जाइएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। बस समझने की थोड़ा सा देरी है। देख रहे हैं ना, BNCR के सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, जिसको आप प्रूफ करके ही जाना परीक्षा में। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब के सब। ठीक है, ये √cot x बटा √cot x + 10x इंपॉर्टेंट सवाल है, बन जाएगा बहुत जल्दी। देखिए कह रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, सब एक ही तरह का है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको इंटीग्रेट करना हुआ है। कर लोगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नहीं बनेगा तो कहिएगा, मैं बना दूंगा, लेकिन उसको कर लीजिएगा। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। x के पावर m y के पावर n को सिद्ध कीजिए कि x + y का होल पावर m + n होता है ये, और dy/dx y/x होता है, सिद्ध करना है। तो क्या करना है, लॉग लगा देना है और लॉग लगा के अलग लगा देना है, तो m log x + n log x हो गया और ये m + n log x + y हो गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और dy/dx को एक तरफ करेंगे तो आपको y/x वहाँ पे कुछ कट जाएगा। अब मैं कल समझाऊंगा हर चीज़ इसको, आप पहले वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो जो है सर कह रहे हैं तो ये सब सही सवाल है कि नहीं, आप सर्च करके देख लेना। मैं तो आपको स्क्रॉल करके दिखाई दिया हूँ क्या पढ़ाऊँगा, इसलिए पहले आप लोग का राय जान लिया हो, लेकिन कल समझा दूंगा। बस आप कमेंट जरूर एक बार कर देना, क्योंकि लास्ट समय में अगर ये 30 सवाल समझ लोगे ना तो समझ लो ना कि परीक्षा में तुम अगर 8 सवाल पूछता है तो 4 तो पक्का ही बन जाएगा, अगर इतना ही देख लेते हो तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बढ़िया से बनाना उसको। देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए ये कौन सा सवाल है, एंगल बिटवीन पूछता ही है एकदम, तो इसको बना दीजिएगा। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है के निकालने वाला जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सीख के ही जाइएगा परीक्षा में। ये 10 के पावर 4 का इंटीग्रेशन cos के पावर 4 का और x cos इनवर्स x का, ये कर लीजिएगा जरूर, सॉल्व कर लीजिएगा। dy/dx + y cot x = 2 cos x, dy/dx + y cot x = 2 cos x। ठीक है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। e के पावर p dx, e के पावर cot x dx, e के पावर log sin x
ठीक है। तो ये sin x हो गया, आप आराम से इसको कर सकते हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको एक बार करिएगा और कल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर करा दीजिए। मैं एक बार करा दूंगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत मस्त समझ में आएगा आपको और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये दोनों सवाल एनसीईआरटी का है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैट्रिक्स मेथड से इसको हल करिए। तो मैट्रिक्स मेथड से कभी 5 नंबर का ये आ जाता है कि एक 3 इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसको आप सजाइए और मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और चाहे वो देखो क्वेश्चन कह रहा है, इसको इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सॉल्व कर रहा है कि इसको सॉल्व करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इतना एंड इतना आर पासेस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप इसको एक बार हम समझा देंगे कल, बट एक बार कमेंट कर लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ लिख दिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो है, ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तीन पॉइंट से पास होने वाले लाइन के समीकरण ज्ञात करना है, तो ये भी कर सकते हो आप। तो आप पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये अगले कल से जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर आप रखे रहिएगा पास में, और जैसे जैसे मैं ग्राफ पढ़ाऊँ उसको खींचिएगा आप, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा और मैं कल भी कई सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप इसको एक बार आराम से देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी यार, आप लास्ट तक पढ़ के तो देखो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। कमेंट जरूर करना कि अगले ये वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूँ।